सगळ्यांक येवकार आणि नमस्कार. आयच्या या पत्रकार परिषदेत हाजीर आसात आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोयचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी. तसेच आज आमच्या बरोबर आसात आमचे इंडिया ब्लॉक अलायन्स आणि 2022 असेंब्ली इलेक्शनाचे आमचे अलायन्स पार्टनर. इंडिया ब्लॉक अलायन्साचे आमच्या बरोबर आसात आम आदमी पार्टी, NCP शरद पवार फॅक्शन, शिवसेना UBT आणि आमचे 2022चे असेंब्लीचे आमचे अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्ड. सो हांव सगळ्यांक हांगा येवकार दिता. आमच्या मदीं आसात गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब भिवरी आलेमांव, आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा, आमदार बाब कार्लोस फरेरा, आमचे आम आदमी पक्षाचे प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकर, आमदार बाब वेंझी विएगास, आमदार बाब क्रूज सिल्वा, तसेच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी बाब दुर्गादास कामत, NCP शरद पवार फॅक्शनाचे अध्यक्ष बाब जुझे फिलिप डिसोजा, तसेच बाब अविनाश भोसले आणि शिवसेना UBT फॅक्शनाचे अध्यक्ष बाब गितेश कामत आणि तांचे वांगडी, तसेच गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख. आयची ही आमची इंडिया ब्लॉकाची पहिली बसका जावन आशिल्ली आणि जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना आम आदमी पक्षान काँग्रेस पक्षाक तेंको दिलो ताच्या उपरांत आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आणि आमचे इतर जे बाकीचे जे वांगडी आशिल्ले आमचे इंडिया ब्लॉक अलायन्साचे जे आज हांगा हाजीर आसात आणि आमचो गोंयचो रिजनल पक्ष गोवा फॉरवर्ड, आमी आज येता त्या लोकसभे निवडणुकीक 2024ची दोन्ही मतदारसंघ म्हणल्यार नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हे कशा पद्धतीन आमी लढटले, आमच्या भितर कितें स्ट्रॅटजी आसतली, आमच्या भितर कितें कॅम्पेन जातली हाजेर विस्तारान चर्चा जाली. आणि जेन्ना आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस पक्षान जेन्ना जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स केली तेन्नाच्यान पळय जे कॉल येतात आणि लोकांचो गोंयकाराचो खास करून जो तांचे जे सेंटिमेंट आशिल्ले ते आनीकूय आज मजबूत जातले, कित्याक 67% लोक गोंयचे जे ह्या सरकार आणि भाजपाच्या ज्या विरोधान जे लोक आसात आणि जे गोंयकार आसात खास करून, म्हाका दिसता आज खंय तरी तांच्या भितर एक कॉन्फिडन्स निर्माण जातलो. आणि खास करून आज हांगा जितले सगळे पक्ष जे हांगा हाजीर आसात, आम आदमी पक्ष, गोवा फॉरवर्ड, NCP, शिवसेना, हांचे सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता. तांचे स्टेट लिडर तसेच तांचे सेंट्रल लिडर जाणी एक निर्णय घेतलो की आज हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार, जे नरेंद्र मोदीचे जे सरकार आसा ते खंय तरी आज आमच्या देशान जे डेमोक्रेटिक व्हॅल्यूज, जी डेमोक्रेसीचो मर्डर चल्ला, जे आमच्या देशाचे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन खंय तरी आज वाईट मार्गार वचपाचो जो ह्या भाजप पक्षाचो जो प्रयत्न चल्ला तो आज खंय तरी आमचे गोंय, आमचो देश आणि आमचे संविधान जर राखून दवरतले जाल्यार म्हाका दिसता आज नीड ऑफ द आवर आशिल्ली की आमी सगळे एकत्र येवपाचे. हाजेर म्हाका चड डिटेलान आनी सांगपाचें ना, बट वन थिंग आय वॉन्ट टू टेल प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की जे आमी आज इतर सगळे पक्ष हांगा जमल्यात ते वी हॅव डिसायडेड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कमिटी अमॉंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, जातून आमचे फुडले इलेक्शन मेरेन विविध कॅटेगरीन कितें कितें कामां आसा ते वांटून आमी दितले. आणि ह्या फावट आमी डिसायड केला की वी ऑल आर गोइंग टू फायट इन वन वॉइस, इन वन स्पिरिट. आणि आमचे सगळ्यांचे फोकस आसा की ह्या फावट 2024च्या लोकसभेच्या इलेक्शनात दोनूय सिटां ह्या इंडिया ब्लॉक तर्फे जी आमी लढतले
हे जिखून येवपाचो हो आमचो प्रयास आसा आनी म्हाका खात्री आसा की फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयलें की भारतीय जनता पार्टी जे गेल्ले 1 म्हयन्या पयलीं सांगताले की आमी मुख्यमंत्री म्हणटालो आमी 1 लाखान जिखता, मागीर साऊथ गोवेक गेलो आनी म्हणपाक लागलो आमी 60,000 जिखता. म्हाका दिसता आमची युनिटी पळोवन ते ऑलरेडी रॅटल जाल्ले आसात. जेन्ना आमची आनी आम आदमी पक्षाची जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाली ताच्या रोखडेच एका वरा भितर तुम्ही पळयलें की मुख्यमंत्र्यान ताचेर रिएक्शन दिलें. रोखडेच सांजचे म्हणल्यार तांचो आदलो खासदार साऊथ गोवाचो ताणें रिएक्शन दिलें. सो वी कूड सी दॅट बीजेपी समवेअर हेज रॅटल्ड. आणि जेन्ना आमी पळयलें की तांणी जेन्ना प्रदेश इलेक्शन कमिटीची मिटींग घेतली आणि साऊथ गोवांतल्यान तांणी 4 नांवां धाडली आणि नॉर्थ गोवांतल्यान तांणी 1 नांव धाडिल्लें. मागीर तांकां कळून आयलें की खंय तरी बीजेपी ही दोनी जागा व्हरता, कित्याक तांचे साऊथ गोवाचे 2 कॅन्डिडेटांनी तांकां नाकारले, बाब दिगंबर कामत आणि आमचे स्पीकर तवडकर हांणी सांगले की आपल्याक तिकीट नाका. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की तांकां सुद्दां रियलायज जाला की आज बीजेपीक जिखपाक डिफिकल्ट जाला. जेन्ना आमची युती जाली तेन्ना तांणी मदींच जेन्ना बीजेपीची वयर सेंट्रलाक मिटींग जाली प्रधानमंत्री बरोबर, तेन्ना परत ते राज्यान आयले आनी म्हणपाक लागले की ना आतां आमकां महिला कॅन्डिडेट जाय किंवा आमी महिला सोदता. सो दीस शोज दॅट खंय तरी बीजेपी आज भिल्या, बीजेपी आज रॅटल जाल्या आनी बीजेपी हॅज रियलायज आनी बीजेपी नोज. कित्याक त्या तांच्या मिटिंगेन म्हाका दिसता प्रधानमंत्रीन मुख्यमंत्र्याक सांगलें की तुजी दोनूय जागा एफोर्ड वता, म्हणून ते धांवन धांवन बेगीन गोंयान आयले आनी खंय तरी आज महिला कॅन्डिडेट सोदपाचो तांणी प्रयत्न केलो. परत एकदां हांव मना काळजांतल्यान आमचे सगळे आज वांगडी जे हांगा बसल्या तांचे काँग्रेस पक्षातर्फे हांव धन्यवाद करता की आज आमचे इन्चार्ज जांणी उलो मारलो की आज हे जे सगळे इंडिया ब्लॉकाचे जे अलायन्स पार्टनर आसात तांकां आज मेळपाचे आमी जेन्ना उलो मारलो तेन्ना सगळ्यांनी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दाखोवन आज हांगा सगळे हाजीर जाल्ले आसात. आनी हाच्या मुखार हांव मागता की आमचे इन्चार्ज तुमकां 2 शब्द सांगतले आनी ताच्या उपरांत आय थिंक वी विल टेक क्वेश्चन्स फ्रॉम यू. हम सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सभी हमारे दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे इंडिया आघाड़ी की गोवा की दोनों पार्लियामेंट सीट के बारे में यहाँ पे मीटिंग हुई है. उनको थैंक्स करने के लिए हमने बुलाया है, क्योंकि एक साथ होकर हम ये चुनाव जीतेंगे, ये सभी ने बड़ी अच्छी तरीके से जोर शोर से कहा है कि हम इंडिया आघाड़ी दोनों सीट जीतने वाले हैं. ये सभी ने एकजुट होकर इस यस मीटिंग में जो जिस तरीके से जोश दिखाया है, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस और जो जिस तरीके से राजनीति कर रही है, संविधान के बारे में, हमारे डेमोक्रेसी के बारे में, वो पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं. इसलिए पूरे देश में सभी इंडिया आघाड़ी हर जगह से यही पुकार है कि सब ने मिलकर एक साथ होकर, वो आज आपके सामने है कि सभी जो इंडिया आघाड़ी के जो हमारे साथी है, एक साथ होकर हम आगे बढ़ेंगे. ये उन्होंने जो इस मीटिंग में बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी, मैं बहुत खुश हूं. दूसरी बात, यहां पर जिस तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है, उनके लोग प्रचार कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन उनके पैर पूरी तरह डगमगा गए हैं. आज साउथ में रहो या नॉर्थ में, उन्होंने जिस तरीके से कैंडिडेट के बारे में
15 साल से यहाँ पे जो एमपी उनके बने थे, उनके लोगों के बारे में क्या राय है आप पूछिए, कि वो चाहते कि अभी उनको नहीं आगे का टाइम देना है। और साउथ में तो उनको कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। ऊपर से उनको डायरेक्शन है कि ये कैंडिडेट नहीं हो सकता है, वो कैंडिडेट, पूरी तरह घबराई हुई स्थिति बीजेपी की आज दिखाई दे रही है। और हमें पूरा यकीन है कि आज गोवा की जनता इंडिया अलायंस के साथ है। वो चाहती है कि शांति और अमन पूरे देश में रहे, हमारे गोवा में रहे। इसलिए वो इंडिया आघाड़ी को जितवाना चाहती है। आप उनके पास जाते हो तो आप पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में। सबसे पहले जो सोच है वो गोवा की सोच रहती है। गोवा डिसाइड फैक्टर रहता है, यहां क्या डिसीजन होता है पूरे देश में होता है। तो इंडिया आघाड़ी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उनका जो मकसद है सबको एक साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाना। कोई भी कम्युनिटी को यह ना लगे कि हम कोई अलग देश में रहने वाले हैं। सभी को यह मैसेज जाना चाहिए कि ये देश सभी का है, इस सभी को समान अधिकार है हमारे संविधान के तहत। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये जनता भी जानती है। इसलिए गोवा की जनता कांग्रेस की दोनों कैंडिडेट को जितवाना चाहती है। मन की बात है उनकी। भलाई कोई अपने मन की बात कहे, लेकिन गोवा के मन की बात, गोवा की जनता की मन की बात है कि यहां को बीजेपी को हटाना है। और इसीलिए आज इंडिया आघाड़ी के सभी हमारे साथियों ने कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको पूरा मजबूती के साथ उनके हम पीछे रहेंगे। ये बड़ी ताकत के साथ हमको जो उन्होंने जताया है, मैं इनको बहुत बहुत आभारी हूं। इसीलिए आज की मीटिंग बुलाई है कि जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट करने का निर्णय लिया है, उनके हाईकमांड को भी हम धन्यवाद देते हैं। स्टेट के सभी लीडर्स को हम धन्यवाद देते हैं। वो प्लान किस तरीके से बनाना है, उस तरीके से एक कमेटी बनाकर सबको साथ में लेकर, सभी हमारे इंडिया अलायंस पार्टी को साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जनता को विश्वास देंगे कि हम या कैंडिडेट देने के बाद आपकी परीक्षा में खरे उतरेंगे। ये मैं गोवा की जनता को विश्वास देना चाहता हूं। सभी को मैंने धन्यवाद के लिए बुलाया था, लेकिन बार बार हम बैठेंगे। आज हमारी मीटिंग ये हुई, खत्म नहीं हुई है। कोऑर्डिनेशन रहेगा, कमेटी भी रहेगी, उनके सुझाव भी हम लेंगे कि किस तरीके से प्रचार करना है, क्या करना है। कुछ सुझाव उस तरीके से आएंगे उनके पार्टी की तरफ से, वो भी हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप ही सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी मीटिंग खत्म हुई तक रुके। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे अलायंस पार्टी के सभी अध्यक्ष हैं, सभी यहाँ पर सीनियर लीडर्स हैं। इसके बाद भी लगातार मीटिंग होती रहेगी। धन्यवाद सर। एक ही और देखा जाएगा तो आपने बताया है कि बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट फाइनल किया, पर नॉर्थ गोवा से बीजेपी ने कैंडिडेट फाइनल किया, पर कांग्रेस का अलायंस का अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हो रहा है। और जो भी कुछ नामों को यहाँ के रीजनल पार्टी अपोज कर रही है, कोऑर्डिनेशंस के बारे में कैसे देखते हो चैलेंजेस? देखो, ये कोऑर्डिनेशन हमारा है, डिक्लेयर नहीं किया हमने। हम तो दोनों कैंडिडेट एक साथ डिक्लेयर करने वाले हैं। कब सर? जल्दी। सर, यंग फेसेस होंगे इस बार या वही पुराने रिपीट होंगे? देखो, जो भी यहाँ के सजेशंस हमारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, जनताओं की तरफ से आए हैं, उसके बारे में सभी विषय पे हमने बात की हुई है
और हमारी स्क्रीनिंग कमेटी भी हो गई है। अब CWC की जो बात रहती है, CEC की, तो वो तो हाईकमांड के सीनियर लीडर उसमें रहते हैं। उनके होने के बाद जल्द वो मीटिंग होगी और जल्द हम दोनों कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। जो रेवोल्यूशनरी गोवांस आपके साथ नहीं है, उनका बहुत बड़ा वोट शेयर है गोवा में। देखिए, ये बीजेपी की बी टीम है। जिस तरीके से राजनीति वो कर रही है, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? वो किसको फायदा पहुंचा? हर स्टेट में कोई तो भी एक ऐसी टीम बीजेपी ने खड़ी करके रखी है कि जिसके आधार पे कांग्रेस का वोट कटे, इंडिया आघाड़ी का वोट कटे। ये तो प्लानिंग है। आप देखिए, पहले ऐसा लगता है कोई अलग से पार्टी ये लड़ रही है, लेकिन उनका मकसद होता है बीजेपी को फायदा पहुंचाना। लेकिन जनता अब समझ चुकी है। एक बार ये बात छुपी हुई रहती है, बार बार ये बात छुपती नहीं है। कितने भी जोर जोर से बात करे, अभी पार्लियामेंट के चुनाव में क्यों खड़े हो रहे हो? किसको गिराना है, किसको चुन के लाना है, ये लोग समझ चुके हैं। अभी कोई उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन ये सेटबैक हो सकता है क्या आपके लिए, मतलब उनका आपके अगेंस्ट खड़ा रहना? देखो, किसको फायदा पहुंच रहा है वो तो सुन रहे हो ना आप। बीजेपी की बी टीम, मैंने कहा, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के, हमारे इंडिया अलायंस के वोट कटे। तो हर जगह पे ऐसी पार्टी की उनको जरूरत होती है। जो आपने जिस आरजी पार्टी का नाम लिया है, वही पार्टी है। सर जी, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने पहले आपको अप्रोच किया था, आपके तरफ से कोई उनको कोई मुझे अप्रोच नहीं किया उन्होंने, ना कोई बात की। अचानक कैंडिडेट खड़े करने का डिसीजन लिया। अगर वो सही है, उनको बीजेपी को हराना है, तो हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी को हराना नहीं है। बीजेपी बी टीम रहने के बाद बीजेपी को कहीं सहाराने का सोचेंगे वो। उनका कहना है कि वो लास्ट मोमेंट तक आप सिलेक्ट ही नहीं करते कैंडिडेट, देर हो जाती है एंड देन आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते। ये कोई वजह हो सकती है क्या? आप अपने दिल को पूछो। हो सकती है क्योंकि सर कि भाई देखो, यहाँ इंडिया अलायंस के सब पार्टीज बनी है। इन्होंने तो नहीं कहा कभी कि भाई ये हो रहा है तो ये हम नहीं करेंगे, लेट हो रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का डिक्लेयर जो कैंडिडेट करते हैं, उसका एक ठीक ढंग से प्रोसेस है। डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी में है, तो वो तहत वो होता है। कोई एक पार्टी ने अगर कहा नहीं, तुम्हारे जब पूरे CEC की मीटिंग ले लो और हम कहता है वैसा डिक्लेयर कर दो, ये इस तरीके से बात करना उनको तय हो चुका है उनका। शायद अभी तक इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और हम आघाड़ी को मदद कर देंगे, सर जब वजह की बात इंडिया अलायंस को मदद कर देंगे। पर आपकी बात बात अलग है, नहीं लेकिन सुन वो तो बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। आप देखिए, आप अगर मीडिया के भी हो तो पॉलिटिकल्स आप जानते हो, पॉलिटिक्स, और यहाँ का ही नहीं, हर पूरे देश का जानते हो। कहाँ पे किसने, मैं सब जगह से बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ बीजेपी ने वोट कटवाने के लिए बी टीम को कैसे लगा दिया है काम में। बड़ी अच्छी तरीके से लगाते हो, पता नहीं चलता। पहले मैं भी तेलंगाना में था, उस वक्त पता नहीं चलता था। बीजेपी और बिहारी से कोई सोच भी नहीं सकता था, आखिर में ओपन हो गए। एमआईएम और बीजेपी एक हो सकती है, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आगे पता चला जनता को, जनता ने पूरी तरह आउट कर दिया उनको। ये यहाँ पर भी पता चलने वाला है, तो चल गया है लोग। माणिकराव जी, ये आज एक कैजुअल इनवाइट था सबके लिए, तो विजय सरदेसाई जो गोवा फॉरवर्ड के हैं, उनको ऑफिशियल अभी इंडी का जो अलायंस पार्टनर बना रहे हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है? देखो, वो उनका ये है कि इंडिया अलायंस, एक बात हमारी सेंट्रल की है, ये तो आप जानते हो सभी कि इंडिया अलायंस जो बना है नेशनल लेवल पे बना हुआ है। उसके तहत जो भी इंडिया अलायंस में, वो तो मीटिंग में रहते हैं। अगर विजय सरदेसाई ने भी कहा कि हम सपोर्ट करने वाले हैं, हमारे विचारों के आधार पे वो चलते हैं, वो सपोर्ट करने वाले, तो हमें खुशी है। लेकिन अभी तक आपको मालूम नहीं वो आपके विचारों पे चल रहे हैं या नहीं? मैंने कहा ना,
और वो हमारे प्रिंसिपल अलायंस पार्टनर भी तो है। हाँ, पहले भी अलायंस पार्टनर रह चुके हैं। सर, ये कांग्रेस पार्टी कितना सीरियसली देखते हैं कि बीजेपी ने और एक नॉर्थ गोवा का सीट कैंडिडेट अनाउंस किया है? जी, एक वापस बीजेपी ने अनाउंस किया कैंडिडेट नॉर्थ गोवा का, क्योंकि 5 से 6 बार बीजेपी ने जीता है नॉर्थ गोवा में। कितना सीरियसली देखते हैं कि चॉइस करने का? अभी समझो कैंडिडेट कांग्रेस ने कब तक सेलेक्ट करेगा, और ये 5 से 6 बार बीजेपी सीट आ रहा है नॉर्थ गोवा में, कैसे दिखते हैं? नहीं, देखिए, हम उसके लिए जल्द से जल्द हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। और एक साथ होकर हम लड़ रहे हैं, और इस वक्त पूरी तरह गोवा में जो हवा चल रही है वो उनके बीजेपी के खिलाफ चल रही है, उन विचारधाराओं के खिलाफ चल रही है। उनको सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। अभी जनता ने ठहरा लिया है कि अभी बहुत हो गया है उनका, अभी आगे नहीं चलने वाला है। ठाकरे साहेब, कोऑर्डिनेशनच्या बाबतीत म्हणतात की काँग्रेसकडनं उशीर होत आहे. तुमचा जो अलायन्स पार्टनर आहे आम आदमी पक्षाने याआधी आपला कॅन्डिडेट घोषित केला होता, कारण तुमच्याकडनं सपोर्ट मिळत नव्हता, तुमच्याकडनं कोणत्याही प्रकारचं कम्युनिकेशन होत नव्हतं असं त्यांचं म्हणणं होतं, आणि ऐनवेळी त्यांनी आपला उमेदवार मागे घेतला. याच्यामध्ये काँग्रेसकडनं कुठेतरी गलती होते असं दिसतंय का? शेवटी प्रत्येक पक्षाचं एक हे असतं, डिसिजन असतं, किंवा त्यांना असं वाटलं की आपण त्या ठिकाणी जाहीर करावं स्टेट लेवलला, नॅशनल लेवलला. परंतु ज्या वेळेला नॅशनल लेवलवर चर्चा झाली, ज्यावेळेला नॅशनल लेवलवर चर्चा झाली की आपण एकत्रपणे गोव्यामध्ये गेलं पाहिजे, तर त्यावेळेला तो निर्णय त्यांनी घेतला. असा काही वेगळा त्याच्यामुळे काही वेगळा फरक पडला असं कुठेच नाहीये. शेवटी नॅशनल लेवलला निर्णय होतात. नॅशनल लेवलला जे निर्णय झाले ते आम्ही एकत्र जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आज सगळेजण बैठकीमध्ये आहेत. तुम्हाला वाटतं की इथल्या राज्यातल्या नेतृत्वाने घाई केली का कॅन्डिडेट डिक्लेअर करताना? नाही, घाई कसं म्हणायचं, प्रत्येकाची उमेदवार ठरवण्याची, जाहीर करण्याचं एक ठिकाणी वेळ असतं. कोणी अगोदर करतं, कोणी प्रोसेसमध्ये मागावून होतं. आता कोणी जाहीर केलं तर याचा अर्थ हा नाही ना की त्यांनी जाहीर का केलं, ते विरोधात जाणार. ज्यावेळेला हायकमांडचं डिसिजन झालं त्यावेळेला त्यांनी निर्णय घेतला की सोबत जायचंय काँग्रेस पक्षाचे. आप गोवा फॉरवर्ड के लीडर विजय सरदेसाई का ये स्टेटमेंट कैसे देख रहे हैं कि अगर सारदीना कैंडिडेट हुआ तो हम उसको सपोर्ट नहीं करें? देखो, उन्होंने अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ बताया नहीं. आपके पास बताया होगा. कोई ऐसी बात नहीं हुई ये होना कैंडिडेट की. हमारी कैंडिडेट के ऊपर कोई बात यहाँ पर मीटिंग में नहीं हुई. आप पे दबाव डाल रहे हैं गोवा फॉरवर्ड? अनाउंस करेगा. देखो, कोई दबाव का कारण नहीं है, सब मिलकर कर रहे हैं, तो क्यों आप दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, ओपन ने स्टेटमेंट किया है उन्होंने. देखो, हर का कोई स्टेटमेंट रहो, ये रहो, तो अलग अलग अपना टीम प्रकट करते हैं. लेकिन अभी एक साथ बैठने के बाद एक साथ होकर हम लड़ेंगे ना. सर, कुछ नाम अपने अभी आज की मीटिंग में सिलेक्ट किए हैं? कुछ नाम नहीं, ये मीटिंग कोई नाम सिलेक्ट करने के लिए नहीं थी, न कैंडिडेट के बारे में चर्चा करने के लिए थी. तो कब होगा सर? जल्द से जल्द करेंगे. मतलब डिस्कस ही नहीं हुआ तो आप डिक्लेयर करते हैं? किसके से डिस्कस करने का? कैंडिडेट के नाम के ऊपर कुछ चर्चा हुई है या अपने अलायंस पार्टनर? मैंने कहा ना, आज की मीटिंग में उनको थैंक्स करने के लिए मीटिंग बुलाई है. सबको आप सपोर्ट कर रहे हैं, सबका हम थैंक्स करते हैं. इंडिविजुअल हम बात होती रहेगी ना हमारी. हाँ, समिति करने का डिसीजन हुआ है. सबकी एक मीटिंग कमेटी होंगी. वो किस तरीके से चुनाव में हम आगे जाना है, कौन से पॉइंट्स पे जाना है, कहाँ का सभा लेना है, मीटिंग कैसे होंगी, इसके ऊपर सब हमारा डिस्कशन होते रहेंगे. हम लगातार करते रहेंगे. कांग्रेस पार्टी में सब एकजुट है क्या? बहुत हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. नहीं, बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं है. सब कांग्रेस पार्टी एकजुट है और दोनों के दोनों सीट सब इंडिया अलायंस पार्टी जीतेंगी, ये मैं बताना चाहता हूँ. आज मीटिंगला तुमचे जे खासदार आहेत सारदीना पण ते कुठेच दिसत नाहीये.
शारदीनाने काही उमेदवारी मागितली असेल त्याच्यामुळे कदाचित त्यांना वाटलं असेल की चर्चा काय व्हायची होऊ द्यायची, मी बाहेर थांबतो. कैंडिडेट्स के नाम सेंटर से आएंगे कि फिर गोवा में ही डिस्कस होगा? अरे यार, अब देखो सबको मैं थैंक्स करता हूँ क्योंकि अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस खत्म हो गए अब. सर इश्यू कोणते आहेत तुम्हाला वाटतं, इश्यू कोणते आहेत या गोव्याच्या संबंधी रिजनल कोणते घेणार तुम्ही? ते स्थानिक दोन्ही नेते सगळे इथं इंडिया अलायन्सचे नेते बसलेले आहेत, ते ठरवतील कुठले मुद्दे आपण पुढे घ्यायचे आणि ते तुमच्या समोर प्रेस कॉन्फरन्स सांगतील ना, या मुद्द्यावर आम्हाला मत मागतोय, या मुद्द्याला आम्हाला घरोघर जायचं आहे. आमचा कार्यक्रम तसा लवकरच जाहीर होईल. इंडिया अलायन्सचे सगळे नेते बसून ते जाहीर करतील. One more thing is that how would you see when you give a candidate, consensus candidate, that how would you see on this issue that he doesn't jump from your party to other? इसका ठाकरे साहब, आपकी डेमोक्रेसी बहुत स्लो है और क्या स्लो, क्यों स्लो है? और दिखाई दे रही है आपको? बीजेपी तो महिला का नाम भी अंदर ले आई है अभी, और आप लोग ने कुछ निर्णय नहीं किया है. कांग्रेस में कोई महिला का नाम है नहीं. देखिए हमारे पूरे थे. With regards to the Mahila name, they say that they are going to propose. I challenge them. If they are really in favor of Nari Shakti, there are 3 MLAs who are ladies in the BJP. Give them a cabinet rank. You can do it. If you are really serious about Nari Shakti, give them cabinet rank. You can do it right away, no? Why do you need instructions? It is the prerogative of the chief minister to do it. So, हिंगा हुई मागा दिसता, लोकांनी मागा दिसता, attention divert करपाक. BLA आहे, बिलो आहे मो, ये आज असली चर्चा देखोते. So definitely if they are very serious about giving representation to Nari Shakti, make the 3 ladies cabinet ministers. 33%. 33 आम्हाला गेले support करते. So give them a reservation. मामी बाबडी झगडली लास्ट पर्यंत काँग्रेस मंत्रिपद घेऊ का? काँग्रेसने देऊ ना. चोय आता मामीन कित केलें, शापान कित केलें आनी कित केलें ते तरी काडू लागल्यार मागीर जायत काडपा जाता. कळ्ळें तुका न्हू? आतांच जेन्ना उलयता, उल्लेख जेन्ना आतांच कोताय तेन्ना म्हाका दिसता इफ यू आर रियली सिरियस नाव, what happened in past is history. But people doesn't forget history. तुमच्या कडल्यान सावथांतल्यान किंवा नॉर्थांतल्यान कोणी तुम्ही नाव रेफर करता लेडीज कॅन्डिडेटा खातीर? No. See, all the sentiments of the people of Goa have been convened by the Congress party to the center. We have already a screening committee has already happened, and definitely in a few days now, the CEC, the names will be declared. एनाउन्स कर आणि सोड रे तीच नाते युरी तू कर बरे नाव. थँक्यू.